क्राइसेंथेमम सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड, ये जो अवार्ड है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सर्वोच्च सम्मान है जापान का। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान का। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ पे लिख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को हाल ही में दिया गया। तो आप लोगों से ये प्रश्न पूछ सकता है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो आंसर करना है जापान। और हाल ही में ये किसको दिया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया। और शिंजो अबे को कुछ दिन पहले ही गोली मार के इनको हत्या कर दिया गया है। शिंजो अबे की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, शिंजो अबे को भारत के अंदर 2022 में नेताजी अवार्ड दिया गया है। 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है शिंजो अबे को? नेताजी अवार्ड। 2021 के अंदर उनको दिया गया है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? पद्म विभूषण। इनको कब दिया गया? 2021 में। ये शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? जापान। अगर जापान के अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री की बात करें, प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताइए। फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री है। शिंजो अबे की बात करें, इसी के समय में 2007 में, इसी के समय में शिंजो अबे के ही शासनकाल में, यानी जिस समय प्रधानमंत्री थे उसी समय 2007 में क्वाड की स्थापना हुआ था। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? चार देश शामिल है। कौन कौन? एक तो जापान है, दूसरा यूएसए है, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा इंडिया है। ये चारों देशों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका क्या नाम है? क्वाड। और ये क्वाड किसके समय में स्थापना हुआ था, बना था? शिंजो अबे जिस समय देश के प्रधानमंत्री जापान के थे उसी समय ये क्वाड का गठन हुआ था। क्वाड में कितने देश सदस्य हैं? 4 देश, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसी क्वाड का युद्ध अभ्यास है। कौन सा युद्ध अभ्यास? क्वाड देशों के समूह का एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया के बीच। क्वाड के जितने भी देश सदस्य उन सभी देशों ने मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास किया था। क्लियर है यहाँ तक? अगर बात करें हम लोग हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान ये जो है पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान। अभी हाल ही में बिल गेट्स को ये पुरस्कार दिया गया है। बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान ये जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? निशान ए पाकिस्तान। वहीं पर बात करें लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड ये जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड ये किसको दिया जा चुका है? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया। इन्हीं को कहा जाता है स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। कब? 2001 में। भारत रत्न कब दिया गया है? 2001 में। अगर आप लोग से पूछा जाए, बताइए भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो ये पूरी की पूरी कहानी क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्टकट में। सुप्रीम ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान का। ये सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया? शिंजो अबे को दिया गया। शिंजो अबे को कुछ दिन पहले इनको गोली मार के हत्या कर दिया गया जापान के अंदर। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शिंजो अबे को ही भारत में 2022 में नेताजी अवार्ड दिया गया है।
2021 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है बता सकते हैं? फुमियो किशिडो। जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिडो। अगर हम लोग बात करें इसी शिंजो अबे के शासनकाल में, जब ये जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे जापान के अंदर, उसी समय 2007 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम क्या है? क्वाड। ये क्वाड में कितने देश शामिल है? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन्हीं का एक युद्ध अभ्यास है, किस युद्ध अभ्यास? मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, इसी शिंजो अबे का देन है कि भारत में बुलेट ट्रेन चली। भारत में बुलेट ट्रेन किनका देन है? शिंजो अबे का। बुलेट ट्रेन, भारत में जो बुलेट ट्रेन चली है वो किस देश से अपनाया गया है? जापान से। और उसको किसने यहाँ पे लाने के लिए प्रेरित किया था? शिंजो अबे ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, इनको गोली मार के हत्या कर दिया। आगे देखते हैं, हिलाल ए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हिलाल ए पाकिस्तान ये जो है पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, ये किनको दिया गया? हाल ही में बिल गेट्स को दिया गया। निशान ए पाकिस्तान की बात करें तो निशान ए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान। लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस का। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या? लीजन द ऑनर अवार्ड। ये हाल ही में किनको दिया? कुछ दिन पहले दिया जा चुका है, लता मंगेशकर को। किसको दिया जा चुका है? लता मंगेशकर को ये दिया जा चुका है। लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर को किला के नाम से जानते हैं। इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो चुका है। लता मंगेशकर को भारत रत्न की बात करें, इनको भारत रत्न भी दिया गया कब? 2001 में। और वहीं पर बात करें भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार कौन है? एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इतना आप लोग छापिए। दूसरा जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, यानी भारत के अंदर पहला ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जहां पर कि कार्बन की मात्रा जो है 0% है। वहां पर उस हवाई अड्डा के अंदर कार्बन की उत्सर्जन जो होगा वो कितना % होगा? 0%, यानी कि वहां पर कार्बन बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। तो देश का ऐसा पहला जो हवाई अड्डा है वो लेह हवाई अड्डा है। कौन सा एयरपोर्ट है? लेह। अगर हम लोग लेह की बात करें तो इस लेह के अंदर 2 ही जिला है। लेह, लद्दाख के अंदर कितना जिला है? लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई। लद्दाख के अंदर 2 ही जिला, एक तो लेह है और दूसरा क्या है? कश्मीर है। सॉरी कश्मीर नहीं, कारगिल है। कारगिल है ना? है कारगिल। और कल जो है यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाए हम लोग। कारगिल विजय दिवस कै तारीख को मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। हुआ क्या था? 26 जुलाई 1999 ईस्वी को पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराए थे। इसलिए प्रत्येक साल 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, है ना। कारगिल विजय दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 ईस्वी को पाकिस्तान की सेनाओं को भारत के सेनाओं ने पूरी तरह से पराजित कर दिया था, जिसके उपलक्ष्य में भारत के सेनाओं ने कौन सा दिवस उस दिन मनाया था? कारगिल विजय दिवस, है ना। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 के अंदर। लेह की अगर बात करें, लेह जो है, लेह ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह। तो लेह अभी वर्तमान समय में ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ शामिल था, लेकिन क्या किया? जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लेह को अलग कर दिया। लेह के अंदर कितने जिला दिया है? मात्र 2 ही दिया। एक तो लेह दिया, दूसरा कारगिल दिया है। लद्दाख के अंदर देखो, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा? लेह हवाई अड्डा, जहां पर कि कार्बन की मात्रा कितना % है? 0% है। वहीं पर अगर बात करें लद्दाख के अंदर कि लोसर त्यौहार कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख। लोसर त्यौहार, देखिए एक लोसर त्यौहार है, एक लोसांग त्यौहार है। एक लोसर त्यौहार है, दूसरा लोसांग त्यौहार। अगर पूछे तो सिक्किम के अंदर देखो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोसर और लोसांग, लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम। लोसांग त्यौहार कहां पर मनाया जाता है? सिक्किम की राजधानी कहां पर है? गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक।
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। ये कहाँ पर है? लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क अगर बोला जाए हेली नेशनल पार्क, उसी का नाम बदल के फिर किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब उसी का नाम बदल के कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट याद रखिएगा, या रामगंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा। ये है कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, बताइए उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ है? 2000। किस राज्य से अलग होके बना उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी बताइए? देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए? गैरसैंण, है ना। उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और इसी उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। यही उत्तराखंड के अंदर हेली नेशनल पार्क कहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहिए, या रामगंगा नेशनल पार्क कहिए, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। क्लियर है? अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व में, भारत का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो कौन सा है? सियाचिन है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। और भारत की सेनाओं ने इसको आज़ाद कब कराया? ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। इसको भारत के सेनाओं ने कब आज़ाद कराया? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। ये पूरी कहानी था, कुछ लद्दाख से था और उससे संबंधित कुछ अलग अलग था। इसको एक बार आप लोग छाप लीजिए जल्दी से। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन की हम लोग बात करें तो यूरोपीय यूनियन की औपचारिक गठन जो हुआ है 2009 में। यूरोपीय यूनियन में कितने देश सदस्य हैं? 27 देश सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन में कुल देशों की संख्या सदस्य के रूप में कितना है? 27। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ये जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। कितने देश का करेंसी मुद्रा यानी करेंसी जो है मुद्रा यूरो है, यानी कि ये 27 देश में कितने देश की करेंसी यूरो है? तो याद रखिएगा 19 देश का था। पहले कितने देश का करेंसी यूरो था? 19। लेकिन अब जो है 20वां देश कौन सा बन गया? क्रोएशिया। यानी कि यूरो को, ये क्रोएशिया को यूरो जो है करेंसी अपनाने वाला कौन सा देश बना? क्रोएशिया। यूरो को करेंसी के रूप में अपनाने वाला यूरोपीय यूनियन का 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया। ध्यान रहेगा। तो याद रखिए कि यूरोपीय यूनियन के कितने देश सदस्य हैं जो कि मुद्रा के रूप में करेंसी के रूप में यूरो का यूज करते हैं। तो अब आंसर करना है आप लोगों को कितना? 20। ये कब से चालू करेगा? 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया का जो करेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक कितने देश सदस्य हैं उसका? 19 देश। 19 देश ने उसका करेंसी जो है क्या है? यूरो है। इस यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश सदस्य हैं? 27 देश सदस्य हैं। और इस 27 में 19 देशों का जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। और 20वां देश यूरो को करेंसी के रूप में अपनाने वाला कौन सा देश बना? क्रोएशिया। क्रोएशिया का जो यूरो मुद्रा है वो कब से चालू हो जाएगा? 1 जनवरी 2023 से। अगर इतना हो जाए तो बताइएगा। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का 14वां बैठक हाल ही में संपन्न हुआ। 14वां बैठक 2022 में संपन्न हो चुका है। ब्रिक्स का 14वां बैठक जो संपन्न हुआ कब? 2022 में। वो 14वां बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? चाइना में। कहाँ पर संपन्न हुआ 14वां बैठक? 2022 में 14वां बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? चाइना में। उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 के अंदर ब्रिक्स की जो बैठक हुई उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? उस बैठक में कौन शामिल हुए भारत की ओर से? तो याद रखिएगा
श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री भी है, ध्यान रखिएगा। भारत की ओर से इस बैठक में शामिल हुआ कौन? श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की जो बैठक हुई इस बार 2022 के अंदर, वो कहाँ पर संपन्न हुई? चाइना के अंदर। 2021 में कहाँ बैठक हुई थी? भारत में हुई थी। 2022 में जो चीन के अंदर बैठक हुई, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव। किसने भाग लिया? भूपेंद्र यादव। वहीं पर हम लोग अगर बात करना चाहें ब्रिक्स, BRICS, इन सभी देश का जो करेंसी है उसको 5R करेंसी के रूप में जानते हैं। इन सभी देशों का करेंसी को किस रूप में जानते हैं? 5R। देखो 1 2 3 4 5, 5 देश इसमें शामिल है, इसलिए इसके करेंसी को किस नाम से जानते हैं? 5R के नाम से जानते हैं। आप लोगों को दिया रहेगा कि 5R किस संस्था की करेंसी है, किस ऑर्गेनाइजेशन की ये करेंसी है? तो याद रखिएगा ब्रिक्स का 5R किस संस्था का ये करेंसी है? 5R। और ये 5R में कौन कौन सी करेंसी शामिल है? याद रखिएगा, ब्राजील का जो करेंसी रियाल ये शामिल है, रूस की जो करेंसी है रूबल ये शामिल है, भारत की जो करेंसी है रुपया ये शामिल है, चीन की जो करेंसी है रेमेनबी। देखिए चीन की नई मुद्रा है रेमेनबी, इसको ध्यान रखिएगा। चीन की नई मुद्रा क्या है? रेमेनबी, ये शामिल है। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है रैंड, ये शामिल है। तो याद रखना है आप लोगों को कि ब्रिक्स की जो मुद्रा है वो किस नाम से जाना जाता है? 5R के नाम से, यानी 5 देश और उसका करेंसी। 5 देश का करेंसी को जो हम लोग जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं? 5R से। 5 देश कौन कौन? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो 2010 में। सबसे अंतिम में कौन सा देश जुड़ा है? साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों को ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है पूरे विश्व के अंदर जिस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, जिस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, उन देशों का एक संगठन है जिसका क्या नाम है? ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। ब्रिक्स जो है जहां पर हर वर्ष बैठक होता है वहीं पर उसका पूरा डिटेल से जानकारी दिया जाता है। देखो अगर हम लोग बात करें 2021 के अंदर बैठक इंडिया में हुआ था, 2022 में कहां पर हुआ? चाइना के अंदर। तो 2023 में कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में। 2024 में फिर कहां पर होगा? ब्राजील में। 2025 में कहां पर होगा? रूस में। 2026 में कहां पर होगा? भारत में। एक कोई भी याद रख लीजिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। उलट पुलट नहीं होता है मेरे भाई, ये कंटिन्यू चलता है। जैसे ब्रिक्स, BRICS, याद रखिए 2022 में कहां पर हुआ? चाइना के अंदर हुआ। तो 23 में कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। 25 में कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। 26 में कहां पर होगा? फिर दोबारा से इंडिया में कब होगा? जब ये पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की करेंसी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? 5R के नाम से जानते हैं। 5R में कौन कौन का करेंसी है? रियाल है, रूबल है, रुपया है, रेमेनबी है और रैंड है। एक ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से इस सारे का जो लेटर है वो R से ही शुरू हुआ है, इसलिए इसको R से भी हम लोग डिनोट करते हैं 5R। देखिए ध्यान से देखिए, रियाल R, रूबल R, रुपया R, रेमेनबी R, रैंड R है। तो इसलिए इसको करेंसी किस नाम से जाना गया? 5R के नाम से। 5R किस संस्था की, किस ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है? तो आंसर करना है ब्रिक्स। क्लियर है? इतना लिखिए। टाइम्स पत्रिका के अनुसार, टाइम्स पत्रिका ये न्यूयॉर्क से छपता है, अमेरिका के अंदर से पत्रिका छपता है जिसका क्या नाम है? टाइम्स पत्रिका। इस टाइम्स पत्रिका के अनुसार 2022 के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है? यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइम्स पत्रिका के अनुसार भारत का कौन सा शहर इसमें शामिल है सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में? तो 2 स्थल इसमें शामिल है, भारत का 2 स्थल। भारत के कितने शहर शामिल है? 2 शहर शामिल है, एक तो गांधीनगर और दूसरा केरल। टाइम्स पत्रिका के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में विश्व वर्ल्ड के अंदर ये सूची जारी किया गया है। भारत के कितने शहर को शामिल किया गया इसके अंदर? तो 2 शहर को शामिल किया गया, एक तो गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी, दूसरा केरल। अगर हम लोग गांधीनगर की बात करें, ये गांधीनगर
ये गांधीनगर भारत के अंदर भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर की सूची में पहला शहर है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है? गांधीनगर। इसको कब शामिल किया गया था? 2017 में। भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया वो कौन सा शहर है? गांधीनगर। कब? 2017 में। और दूसरा शहर कौन सा है? जयपुर। कब? 2019 में। यानी कि याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत में कितने शहर को शामिल किया गया है? तो 2 शहर, एक तो है गांधीनगर और दूसरा है जयपुर। गांधीनगर को 2007 में शामिल किया गया है और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। वहीं पर यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भारत के कुल कितने साइट शामिल है? 40। कुल मिला के कितने साइट है? 40। 39वां बताइए। रामप्पा मंदिर। 39वां साइट कौन सा है? रामप्पा मंदिर। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना। यूनेस्को का 39वां साइट है रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। 40वां बताइए। धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। इतना लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इस 6 अंग में से एक अंग जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर सिर्फ कहाँ पर नहीं है? न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है निशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया था 1952 में। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों का बहुत ज़्यादा आगमन हो गया था, आ गए थे। पूरी देश पर क्या चाह रहा था कि आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर ले। उसको निकालने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। याद रहेगा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। ये कब शुरू किया गया? 1998 ईस्वी में। तो याद रहेगा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है? तो अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों को सफाया करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने शुरू करवाया था। कब? 1998 में। क्लियर है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है? अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों को निकालने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने शुरू करवाया था। कब? 1998 में। एक क्वेश्चन आंसर बताइएगा। ये जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान की राजधानी बता दीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखे अमेरिका। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन। हाँ, ये फूफा जी का नाम है, जो बाइडन। फूफा जी का अगर नाम बता दिए जो बाइडन, तो बुआ का भी नाम बता दीजिए, कमला हैरिस, है ना। अमेरिका के अंदर बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन? कमला हैरिस। कमला हैरिस, ये आपकी बुआ जी। अगर बुआ जी कमला हैरिस है तो फूफा जी जो बाइडन। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि किसके किसके बीच हुआ? 1968 में हुआ था। किसके किसके बीच? यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1968 में कौन सी संधि हुई? परमाणु अप्रसार संधि। कौन सी संधि? परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ? 1968 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? यूएसए और सोवियत संघ।
एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? विघटन, सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, और इसी यूएसए और सोवियत संघ के बीच में 1968 में एक समझौता, एक संधि होता है जिसका नाम है परमाणु और प्रसार संधि। और ये 2 वर्ष बाद जो है इस संधि को, 2 वर्ष बाद इस संधि को यूएनओ के महासभा ने अपना लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के कितने अंग है? 6 अंग, और इसी 6 अंग में से एक का अंग है महासभा। एक अंग क्या है? महासभा। यानी कि 2 वर्ष बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि परमाणु और प्रसार संधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब अपनाया? तो 2 वर्ष बाद तो 1970 में अपनाया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा ओ प्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब अपनाया? 1970 में। और इसमें कई देश, बड़े बड़े देश शामिल हुए, जिसमें प्रमुख देश था यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन और ईरान। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने परमाणु और प्रसार संधि को कब अपनाया? 1970 को अपनाया। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? कौन कौन से प्रमुख देशों को शामिल किया गया? यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन और ईरान। कोई दिक्कत नहीं। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु सफल परीक्षण कब किया? 1974। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। और इसके लिए जो कोड नेम दिया गया था इस्माइल बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। याद रखिएगा, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में किया। कहाँ पर किया? राजस्थान के पोखरण में। कोड नेम क्या दिया गया था? इस्माइल बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, भारत ने अपना सफल दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 11 मई 1998 को। कहाँ किया? ये भी राजस्थान के पोखरण में ही किया था। कितने तारीख को किया था? 11 मई 1998 को। इसका कोड नेम जो था, वो कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। दूसरे का परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम रखा गया था वो ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, 11 मई, यहाँ पे एक शब्द हम लोग लिखे, एक वर्ड है 11 मई। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे। इस दिन मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन क्या मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस। हाँ, टेक्नोलॉजी डे 11 मई। तो ये याद रखिएगा, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 राजस्थान के पोखरण में, कोड नेम इस्माइल बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में, कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली। और इनका संबंध किस देश से था? नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली, ये किस देश के थे रहने वाले? नॉर्वे। अगला इसी में पहले एशियाई महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव यू थांट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव यू थांट म्यांमार के रहने वाले थे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय में महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है। ये पूरी की पूरी जानकारी किससे संबंधित था? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से। लिखिए, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में। अच्छा, एक मेरे भाई आप लोग बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध, इसको विश्व युद्ध की संज्ञा क्यों दिया गया? इसको क्यों कहें हम लोग विश्व युद्ध? इसलिए विश्व युद्ध हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि थल, जल और वायु तीनों में एक साथ युद्ध, लड़ाई एक समय में एक साथ युद्ध हो रहा था, इसलिए इसको हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरी विश्व में क्या हुआ था? अराजकता की माहौल था। हाँ, पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हो गया था। तो उसकी उस शांति की, उस
उसकी अस्त व्यस्तता को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व स्तर पे एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का क्या नाम है? राष्ट्र संघ। देखिए लिखे हैं, बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संस्था बनाई गई। उस संस्था का क्या नाम है? राष्ट्र संघ। इस राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1920 में। ज़्यादा ये सफल नहीं रहा, राष्ट्र संघ क्या रहा? वो सफल रहा था। इसके पहले एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा आप लोग, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि 1919 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार देख लीजिए इसको। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में शांति कायम स्थापित करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। और इसके पहले वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में। छापिए। विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ 1939 में और समाप्त हुआ 1945 में। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र के जो प्रमुख देश थे उसमें यूएसए, सोवियत संघ और फ्रांस, इस तरह के देश जो थे वो मित्र राष्ट्र में। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, इस तरह का जो देश था वो धुरी राष्ट्र के अंदर था। मेरे भाई 1945 ईस्वी तक आते आते जर्मनी, इटली, इस तरह के देशों ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किसने नहीं किया? जापान। जापान चाह रहा था कि विश्व में सबसे शक्तिशाली देश हम हैं, लेकिन वैसी बात था नहीं। अंततः क्या करना पड़ा? यूएसए को जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, और इस हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम गिराना पड़ा। तो हिरोशिमा शहर पे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया किसने? अमेरिका ने। कब किया? 6 अगस्त 1945। और इस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, याद रखिएगा। हिरोशिमा शहर पे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग, हाँ, किस देश ने किया था? अमेरिका ने। कितने तारीख को? 6 अगस्त 1900। और इस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद तुरंत 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे दूसरा परमाणु बम गिराया, हाँ, जिसका नाम था फेटमैन। फेटमैन। जैसे ही दूसरा परमाणु बम नागासाकी पे गिराया, भाई साहब जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। जापान जब आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा युद्ध छिड़ गया इसी मित्र राष्ट्र में, यूएसए और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ बोल रहा था विश्व में सबसे शक्तिशाली देश हम हैं, और सोवियत संघ क्या बोल रहा था? विश्व में सबसे शक्तिशाली देश हम। इसी दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया जिसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध कब हुआ? 1945 में। किसके किसके बीच? यूएसए और सोवियत संघ के बीच। किसी तरह इसका युद्ध की समाप्ति किया गया। उसके बाद तुरंत पूरे विश्व में अराजकता का माहौल था, और उस अराजकता को माहौल को समाप्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक संस्था बनाई गई जिसका क्या नाम है? यूएनओ। क्या नाम है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को तो अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। तो यही संस्था की स्थापना किया पूरे विश्व के अंदर शांति कायम स्थापित करने के लिए। लगभग विश्व के 50 देशों ने इसकी स्थापना किया था, बड़े बड़े देशों ने। 51 देशों ने किया था, 50 का हस्ताक्षर था, 1 का हस्ताक्षर नहीं था। परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1957 ईस्वी। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1957। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी, मेरे भाई ऑस्ट्रिया हम बोल रहे हैं। एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश भी कहते हैं मेरे भाई। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वियना। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया का। ये यूएनओ का अंग नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए इसके कितने देश सदस्य हैं? कितने देश सदस्य हैं ये आप लोगों का काम है।
आप इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे इसके कितने देश सदस्य हैं, है ना, इसके कितने देश सदस्य हैं। तो आप इस बॉक्स के अंदर फिल करके आएंगे कि कितने देश सदस्य हैं। आज की सभा हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।